मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब हम स्टडी करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हम दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की जब हम एक वेक्टर्स को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस तरह से एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की एक नेसेसरी कंडीशन थी, उसी तरह से दो वेक्टर ए वेक्टर बी में मल्टीप्लाई होगा तो उसकी भी एक नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट विल बी द नेसेसरी कंडीशन फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन होने की कंडीशन ये है बच्चों कि जो दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनके हम प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट के दोनों वेक्टर डिफरेंट डायमेंशन के होने चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं दोनों की यूनिट डिफरेंट होनी चाहिए। द टू वेक्टर्स आर ऑफ डिफरेंट डायमेंशन। दोनों की डायमेंशन डिफरेंट होनी चाहिए। डायमेंशन डिफरेंट होने का मतलब उनकी यूनिट्स डिफरेंट होने चाहिए। जैसे हम अभी तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या जानते थे कि जो दो वेक्टर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करे जा रहे हैं वो क्या हो, दोनों की डायमेंशन सेम हो। मीन्स डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, फोर्स को फोर्स से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फोर्स का मल्टीप्लिकेशन फोर्स से नहीं करेंगे। हम फोर्स का मल्टीप्लिकेशन दूसरे किसी फिजिकल क्वांटिटी से ही हो सकती है, ठीक है, क्योंकि फोर्स का फोर्स से मल्टीप्लिकेशन करते समय हम फोर्स F इंटू एफ दैट इज F स्क्वायर। ओके, तो हमने ये जाना कि द टू वेक्टर्स आर ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस और डिफरेंट यूनिट। अब जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आर ऑफ टू टाइप। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के वेक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट वेक्टर्स के दो तरह के होते हैं। पहला प्रोडक्ट कि हमने एक वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्टेंट मिला वो रिजल्टेंट हमारा वेक्टर ना हो। ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन और स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है कि वेक्टर ए को हमने जब वेक्टर बी से मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्टेंट मिला वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाए। सो जो हमें रिजल्ट मिला वो कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। सो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। सो हमारे दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब इनको हम सेपरेटली स्टडी करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स को हम स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में तभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो रिजल्टेंट हो वो दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट जो मिल रहे हो वो एक वेक्टर नहीं, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट प्रोडक्ट या डॉट मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट क्वांटिटी इज वेक्टर ए। दूसरी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट क्वांटिटी इज वेक्टर बी। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल हमें गिवन है, दैट एंगल इज थीटा। सो स्केलर प्रोडक्ट निकालते समय या डॉट प्रोडक्ट निकालते समय हम कुछ ऐसा करते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर्स गिवन है और उनके बीच में एंगल्स गिवन है, तो मेथड नंबर 1 लगाते हैं। मेथड 1। मेथड 1 हमें यह बताता है कि वेक्टर ए एंड दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी। सो हम वेक्टर बी को रिजॉल्व करें और रिजॉल्व करने के बाद इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो हम इसको लिखते हैं मेथड 1 कि व्हेन वी नीड टू कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू वेक्टर 1 इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 2 along 1। डॉट प्रोडक्ट क्या देता है बच्चों, वेक्टर 1 को मल्टीप्लाई किया, दिस m स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन विथ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 2 along वेक्टर 1।
तो वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी हमें गिवन है, इनके बीच का एंगल थीटा गिवन है। तो इस वेक्टर को जब हम कंपोनेंट इसके रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा एंड दैट कंपोनेंट इज कंसीडर्ड टू बी बी cos थीटा। व्हाई? द एंगल इज गिवन विद एक्स एक्सिस ए एंड इसके एक कंपोनेंट हमारे इस डायरेक्शन में आएंगे एंड दैट कंपोनेंट इज बी sin थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये जो वेक्टर्स हमने बनाया, वेक्टर ए, वेक्टर बी जो हम लोगों ने ड्रॉ करी थी, इस वेक्टर बी को हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट में। कौन कौन सा कंपोनेंट? एक अलोंग ए एंड एक परपेंडिकुलर टू ए। सो डॉट प्रोडक्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डॉट मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वेक्टर ए को मल्टीप्लाई किया है वेक्टर बी के प्रोजेक्शन से, और वो प्रोजेक्शन किधर होना चाहिए? वेक्टर ए की तरफ होना चाहिए। अब अगर वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर है, वेक्टर बी की डायरेक्शन इधर है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन अगर हम देखें, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो तो हमें उसका हेड दिखाई दे रहा है। सिमिलरली दूसरा भी वेक्टर उसी डायरेक्शन में है तो उसका भी हमें क्या दिखाई देगा? हेड दिखाई देगा। सो सच टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हेड दिखाई दे रहा है तो हेड हमारा एरो का हेड पॉइंटेड होता है, दैट्स वाई हमने कहा डॉट मल्टीप्लिकेशन। दिस डॉट इज वाई बिकॉज ऑफ दिस नेचर, पॉइंटेड। So dot multiplication of vector A with vector B is equals to vector A and projection of vector B along vector A, projection of vector B along vector A। इसको रिजॉल्व किया तो इसकी एक कंपोनेंट हमारे A की तरफ आई और वो एंगल यहाँ पे थीटा गिवन है, थीटा गिवन है A एक्सिस से, A वेक्टर से। सो इसके B के जो कंपोनेंट अलोंग A होंगे वो B cos थीटा होगा और इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट होगा दैट इज B sin थीटा होगा। इसको हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। सो यहाँ B cos थीटा। नाउ वी कैलकुलेट बाय पुटिंग वेक्टर A एंड वेक्टर B एंड द एंगल बिटवीन देम। दिस इज द डॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मेथड 2 जो हमारा है वो मेथड 2 क्या है देखते हैं उसे। मेथड 2 में हमने बोला कि लेट हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर की वैल्यू है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और दूसरा वेक्टर है जिसकी वैल्यू है ए आई कैप पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। सो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और वो मल्टीप्लिकेशन कैसा है? डॉट मल्टीप्लिकेशन। तो इसके बीच में यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल्स यूज किया है, क्योंकि डॉट मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट कैसा देगा? स्केलर देगा। अभी हम उसे देखेंगे कि कैसे वो स्केलर रिजल्ट दे रहा है। इसको जानने के लिए हम इसके बीच में इस m की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं? डॉट पुट कर रहे हैं। वी जस्ट पुट अ डॉट सो एज टू डिफाइन दिस दैट द मल्टीप्लिकेशन विल बी डॉट। वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई किया और हमें वेक्टर आई, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए में हमें दिया हुआ ए आई प्लस बी जे और सी के, और वेक्टर बी में हमें दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ए आई, मैं इस टर्म्स को यहाँ लिखता हूँ। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स ए आई कैप। पहले तो मैं रिजल्ट लिख दूँ और उसके बाद आप लोग उस रिजल्ट को वेरीफाई कर लोगे और उसे मैं वेरीफाई कर दूंगा। पहला इसका रिजल्ट, अगर इस मेथड 1 में क्या था? मेथड 1 में हमें वेक्टर ए गिवन था, वेक्टर बी गिवन था और एंगल उनके बीच का गिवन था। तो मेथड 1 हम कब एप्लीकेबल करेंगे, अप्लाई करेंगे? जब वेक्टर ए, वेक्टर बी और एंगल बिटवीन द वेक्टर गिवन हो तब। मेथड 2 कब अप्लाई करेंगे? जब देयर इज नो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन। सो इफ यू मल्टीप्लाई वेक्टर ए with vector b using dot multiplication or dot product, the result will be AP, A into P plus B into Q plus C into R plus B into Q plus C into R। सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा रिजल्ट, अब जो रिजल्ट आया है उसमें कहीं कोई डायरेक्शन है, आई कैप, जे कैप और के कैप है? नहीं। सो दिस विल गिव्स स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है बच्चों, अब ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को जानते हैं कि कैसे आया है। अगर हम नॉर्मल मैथ्स अगर इंप्लीमेंट कर रहे होते तो हम कहते ए आई कैप मल्टीप्लाइड विथ पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप, देन प्लस बी जे कैप, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है फिर से पी आई कैप से, क्यू जे कैप से प्लस आर के कैप से, एंड वेक्टर सी जो है सी के कैप, ये मल्टीप्लाई हो रहा है पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप से। इस मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू पी, जो रिजल्ट हमें लिखना है वो रिजल्ट हम यहाँ लिख रहे हैं, ए इंटू पी, ए इंटू पी।
I vector I डायरेक्शन यूनिट वेक्टर I यूनिट वेक्टर J, सॉरी यूनिट वेक्टर I मल्टीप्लाइड बाई I। अगर हम इस फॉर्मूले में जाए तो I मल्टीप्लाइड बाई I, सो इट विल इक्वल्स टू I cos वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन देम। सो I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस को। I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कितनी होगी? एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। दिस आर यूनिट वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला रिजल्ट कि I को I से अगर हम डॉट प्रोडक्ट करवाए तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1। कैसे? एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है? 1 1, और दोनों की डायरेक्शन क्या है? दोनों की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, सो एंगल 0, सो वैल्यू मिल गई 1। सिमिलरली फिर हमने पाया ए क्यू एंड देन आई जे। आई किस डायरेक्शन को? एक्स एक्सिस को। जे किस डायरेक्शन को? वाई एक्सिस को। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। कॉस वैल्यू ऑफ 90 विल बी 0, सो आई क्रॉस आई डॉट जे इक्वल्स 0। तो हमने यहां पे इट विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस बी आर। अब हम जे इंटू के कर रहे हैं, जे वाई एक्सिस को, के जेड एक्सिस को, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। कॉस वैल्यू ऑफ 90 विल बी 0, तो हमने कहा जे डॉट के इज ऑल्सो इक्वल्स 0, सो द रिजल्ट विल बी 0। ठीक है बच्चों, अब हम यहां से एक आइडिया निकाल लें। जे आई एंगल 90 डिग्री, सो द वैल्यू विल बी 0। जे जे एंगल 0 डिग्री, सो द वैल्यू विल बी बी क्यू, अदर पार्ट विल बी 0। फिर जे के वाई एक्सिस जेड एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, कॉस वैल्यू ऑफ 90 0, सो द प्रोडक्ट विल बी 0। उसी तरीके से हम जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो रिजल्ट फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? C इंटू आर, और के बीच का एंगल, जे के बीच का एंगल 0 होने पे वैल्यू 1 आई, और के बीच का एंगल 0 होने पे वैल्यू 1 आई। सो यहाँ पे हमें रिजल्ट R मिला। एक्सेप्ट दिस एवरीथिंग विल बी 0। तो हम कहें इफ यूनिट वेक्टर्स आर लाइक यूनिट वेक्टर, अगर उनके बीच में डॉट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो क्या होंगे? 1, एंड अनलाइक यूनिट वेक्टर्स, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स जो होंगे उसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो हमें ये रिजल्ट मिल गया ए पी बी क्यू एंड सी आर, जो कि मैंने पहले लिख रखा था। तो दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइम इफ यू गो थ्रू द कैलकुलेशन। हमें सीधे मालूम है आई को आई से मल्टीप्लाई कर लेना है, एक्सेप्ट आई से आई की मल्टीप्लिकेशन अगर हम आई को जे से और आई को के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम डॉट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो हम क्यों फालतू में टाइम अपना बर्बाद करें। सिमिलरली जे को आई से किया, जे को के से किया, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। हमें रिजल्ट क्या है? इसका इससे और इसका इससे, सिर्फ वही रिजल्ट हमने देखा। तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि इफ वेक्टर्स आर लाइक ड्यूरिंग डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई इक्वल्स जे डॉट जे इक्वल्स के डॉट के, एंड दिस विल इक्वल्स टू 1, एक्सेप्ट दिस आई डॉट जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे, आई डॉट के एंड के डॉट आई, दिस ऑल आर 0। सो हमने डॉट मल्टीप्लिकेशन को देखा। ठीक है बच्चों, अब हमने जब मल्टीप्लाई किया डॉट मल्टीप्लिकेशन तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो स्केलर वैल्यू मिल रही है। एग्जांपल्स देखिए तो एग्जांपल्स हमें पता चलता है डॉट मल्टीप्लिकेशन का वर्क डन विच इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम F डॉट D इसको कैलकुलेट करते हैं तो कभी वर्क डन पॉजिटिव, कभी वर्क डन 0 और कभी वर्क डन नेगेटिव आ जाता है। तो वो कैसे आता है? इस थीटा एंगल के कंडीशन पे। तो हम देखेंगे A डॉट B इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। इफ थीटा इज 0 डिग्री, इफ थीटा इज 90 डिग्री एंड इफ थीटा इज 180 डिग्री। हमने 3 कंडीशन लिया A B C। सो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ टू प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू A डॉट B। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए सो द रिजल्टेंट ऑफ टू डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, एंड इफ
वैल्यू ऑफ थीटा इज 180 डिग्री, द रिजल्टेंट विल बी नेगेटिव ऑफ ए डॉट। तो ये हमने एक कंडीशन डाली ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स की वैल्यू चेंज होगी और हमारे रिजल्टेंट दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट का रिजल्टेंट जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। अभी हमें ये जानना है बच्चों कि क्या ए डॉट बी डॉट के ए के बराबर होता है या नहीं होता है। तो अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं तो इसकी वैल्यू होगी ए बी कॉस थीटा। अगर हम बी डॉट ए निकालते हैं तो इट विल बी बी ए कॉस थीटा। हमने ए में मल्टीप्लाई किया बी कॉस थीटा को और हमने यहाँ बी में मल्टीप्लाई किया ए कॉस थीटा को। प्रोजेक्शन अलोंग ए, प्रोजेक्शन अलोंग बी, इसको कैलकुलेट किया। बट अगर हम वेक्टर ए यहाँ बनाते हैं, दिस इज वेक्टर बी, तो इसका प्रोजेक्शन वेक्टर ए के टर्म में इधर होगा, तो वैल्यू होगी बी कॉस थीटा और इस वेक्टर को ए कहा, तो डायरेक्शन किधर मिला, इस डायरेक्शन में, ये हमारा डायरेक्शन मिल गया। लेकिन जब हम बी के तरफ ए को प्रोजेक्ट किए तो इस डायरेक्शन में ए कॉस थीटा हो जाएगा, सो द रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो मिलेगी वो इधर मिलेगी, इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन तो डिफरेंट है बट हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्केलर है विच इज़ नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। सो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान देंगे और मैग्नीट्यूड हमारा ये होता है कि ए डॉट बी डॉट ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। सो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी मिल गई। ठीक है बच्चों, तो ये हमने जाना कि हाउ टू कैलकुलेट स्केलर प्रोडक्ट। अब हम जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट वेक्टर प्रोडक्ट। सो वेक्टर प्रोडक्ट को जानने के लिए हम लोग देखेंगे वेक्टर्स के प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के हमारे कॉन्सेप्ट्स अलग हैं। तो देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। लेट हमारे पास एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है ए और हमारे पास दूसरा वेक्टर है जिसकी वैल्यू है बी और इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल गिवन है, दैट इज थीटा। सो इफ वी मल्टीप्लाई वेक्टर ए विथ क्रॉस वैल्यू ऑफ वेक्टर बी, तो हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन को क्या कहेंगे, दिस मल्टीप्लिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड टू बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो दिस इज द रीजन वाई आई राइट देयर क्रॉस। अब हमें यह देखना है कि ए डॉट बी की वैल्यू, ए क्रॉस बी की वैल्यू वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर होता है। सो अगर हमारा ये वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू हमने लिख ली, दिस इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, दिस इज थीटा, सो इसका प्रोजेक्शन अलोंग ए क्या होगा, दिस विल बी बी कॉस थीटा। परपेंडिकुलर टू क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए क्या होगा, दिस इज बी साइन थीटा। सो हमें जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, पहला वेक्टर ए और इसमें हमें मल्टीप्लाई किसे करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू ए, बी का प्रोजेक्शन कौन सा है, ये, दैट इज बी साइन थीटा। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया। सो ए क्रॉस बी को कैलकुलेट करने के लिए यहां हमने मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और साइन थीटा यूज किया है, तो दिस विल गिव्स द मैग्नीट्यूड। लेकिन जो रिजल्ट मिल रहा है दैट रिजल्ट इज वेक्टर बाय नेचर, दैट रिजल्ट इज वेक्टर बाय नेचर, सो उसके पास कोई ना कोई तो डायरेक्शन होना चाहिए ना। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग बच्चों एक कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन वेक्टर प्रोडक्ट। हम वेक्टर ए बनाएं और ये रहा था हमारा वेक्टर बी जो ऊपर हमें डायग्राम में दिख रहा है। हम अपने राइट हैंड से ए के तरफ राइट हैंड को रख के मिनिमम पॉसिबल एंगल से बी के तरफ जाएंगे। क्या मिनिमम पॉसिबल एंगल इधर से होगा, इधर से होगा? नहीं, मिनिमम पॉसिबल एंगल क्या होगा, इधर से होगा। तो अगर हम ए के तरफ हाथ अपना पाम बढ़ा के बी के तरफ मिनिमम पॉसिबल एंगल से मूव करें तो ये जो हमें दिखाई देगा थंब का डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ देयर मल्टीप्लिकेशन इन क्रॉस। सो ए के तरफ हमने हाथ को किया और बी के तरफ कर्ल करें तो एरो हमारा थंब किधर रिप्रेजेंट किया, इनवर्ड टू द बोर्ड, और इनवर्ड अगर जाएगी तो हमें एरो का पीछे क्या दिखाई देगा, एरो का पीछे टेल दिखाई देगा, दैट इज दिस। तो हमने यहाँ पे बना दिया कि ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर्स की वैल्यू क्या होगी, ए क्रॉस बी वेक्टर्स की वैल्यू हमें मिलेगी ए बी साइन थीटा, बट डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। दिस
क्रॉस विल रिप्रेजेंट इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अगर हम बी क्रॉस से निकाल रहे होते, मान लेते कि हमारा वेक्टर्स बी जो है वो इस डायरेक्शन में होता, हमें कहा ए वेक्टर हमारे पास यहाँ है और बी वेक्टर इधर है और इनके बीच का एंगल ये हमने कहा दिस एंगल इज थीटा। तो अब हम ए के तरफ अपना राइट हैंड करके बी के तरफ मिनिमम पॉसिबल एंगल से कर्ल कर रहे होते, तो थंब किधर रिप्रेजेंट करता, आउटवर्ड, और बाहर की तरफ हमारा एरो, जिस एरो का यूज हम वेक्टर के लिए कर रहे थे, वो एरो अगर आएगा तो हमें पॉइंट पोर्शन दिखाई देगा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इट विल बी आउटवर्ड। सो टू कैलकुलेट डायरेक्शन वी यूज द कॉन्सेप्ट एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमने डायरेक्शन भी पता कर लिया, मैग्नीट्यूड भी पता कर लिया। ये जो मेथड है दिस इज मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 व्हेन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स गिवन। अब हम जानेंगे मेथड नंबर 2 जब वेक्टर्स के बीच का एंगल ना गिवन हो। मेथड नंबर 2 इज वेरी स्पेशल। इसको जानने के तरीके हम दूसरे तरीके से इसको स्टडी करते हैं। देखते हैं क्या है वो वैल्यू। तो मान लिया जाए हमारे पास वेक्टर ए की वैल्यू मिली, वो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू जो है वो है हमें पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप, और हमें ए क्रॉस बी निकालना है। मीन्स क्या निकालना है, वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स का यूज करेंगे और उस मैट्रिक्स में आई जे और के सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। जस्ट प्लेस आई जे के इन रो नंबर 1। वी मल्टीप्लाई वेक्टर ए विथ वेक्टर बी, सो राइट वेक्टर ए in row number 2, that is A, B and C. In row number 3 we write the values of vector B, that is P, Q and R. We just copy this here, A, B, C, P, Q, R, and copy here A, B, C, P, Q, R. Now अब हम इसके मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करते समय वी हैव टू चूज फर्स्टली आई एंड मल्टीप्लाई दिस विथ प्लस साइन एंड सब्ट्रैक्ट दिस मल्टीप्लिकेशन विथ नेगेटिव साइन। सो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस विल बी बी आर माइनस सी क्यू and then put I. Follow the same step for J. Firstly multiply this and then subtract this. So CP minus AR J cap. Follow this step for K and it will give AQ minus BP. AQ minus BP. This will equals K cap. So this is the result for the addition, so for the product of two vectors, and we get BR minus CQ plus CP minus AR J cap plus AQ minus BP K cap. सो अगर हमारे बीच में एंगल्स नहीं गिवन है तो हम इस अप्रोच को यूज करके इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारे पास अगर एंगल गिवन है तो मेथड नंबर 1 लगाएंगे, एंगल नहीं गिवन है तो मेथड नंबर 2 लगाएंगे। मेथड नंबर 2 लगाएंगे। नाउ टेक एन एग्जांपल। लेट वेक्टर ए इज आई कैप एंड वेक्टर बी इज जे कैप, and we have to calculate vector A cross vector B. So what will be the result of A cross B? Firstly we define vector A in this coordinate system as vector A along x-axis and its value is 1 because this is unit vector and the magnitude of unit vector is 1 and its direction is along x-axis. This is y and this is z-axis. Another vector is vector B. This is vector B and its direction is along y-axis.
So since the magnitude of these two vectors is 1 and 1, so there will be 1 and 1 and the angle between them will be 90 degree, so the result will be 1. The magnitude of these vectors will be 1, resultant of these two vectors is 1. How to calculate direction? To calculate direction we just need to apply right hand rule, and this right hand rule is like this. Put your right hand palm on x-axis and curl your palm with minimum possible angle. This is not the minimum possible angle. We have to move from x to y by this way. So as we move from x to y by this way, the value of x I cross j is given by along z axis, and z axis, direction of z axis is represented by k cap. So the result will be k cap. Okay, so it will be very simple that we can multiply x cross y gives z. What if we take x here and y here? As we take x here and y here, the direction is inward and the inward is taken to be negative. तो ऐसे तो रिजल्ट अगर हम इस डायरेक्शन में x एक्सिस को ले लें और इस डायरेक्शन में y एक्सिस को ले लें, तो हमारा जो रिजल्ट आना है वो क्या आएगा? x क्रॉस y इक्वल्स माइनस ऑफ z. तो अब हम ये कंफ्यूजन के थ्रू क्या x क्रॉस y इज इक्वल्स टू z होता है या x क्रॉस y इज इक्वल्स टू माइनस z होता है, तो हम देखेंगे बच्चों कि x क्रॉस y इज इक्वल्स टू z होता है, x क्रॉस y इज नॉट इक्वल्स टू माइनस z, क्योंकि जब भी हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे तो हम x से y से z की तरफ जब भी मूव करेंगे तो वो एंगल एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए. दिस एंगल विल बी एंटी क्लॉकवाइज, नॉट क्लॉकवाइज. अब यहाँ पे देखो तो x से जब y की तरफ मूव कर रहे हैं, दिस एंगल इज क्लॉकवाइज. सो द कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट वी टेकन इज रॉन्ग. सो द वैल्यू ऑफ x क्रॉस y इज z. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ j क्रॉस k क्रॉस i, एंड दिस ऑल विल बी calculated so easily, and we get a result that I cross j cross k cross I. If we multiply I cross j, it will gives k. If we multiply j cross k, it will gives I, and if we multiply k cross I, it will gives j. But if we take like this, that I cross k, I से k को मल्टीप्लाई करेंगे, सो I से k को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरो की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है. एरो की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, और एरो की डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये भी चेंज. सो I क्रॉस k किसको रिप्रेजेंट करेगा? माइनस j. k क्रॉस j किसको रिप्रेजेंट करेगा? माइनस I. और j क्रॉस I किसको रिप्रेजेंट करेगा? माइनस k. तो दिस इज द पैटर्न जिसको हम स्टडी कर सकते हैं. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया. अगर हम इधर से इधर मूव करेंगे तो ये रिजल्ट, और अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो लेफ्ट से राइट मूव करने के बाद ये रिजल्ट, और राइट से लेफ्ट मूव करने पे ये रिजल्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम i को i से मल्टीप्लाई करें, j को j से मल्टीप्लाई करें और k को k से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा जो रिजल्ट आना है वो रिजल्ट क्या होगा? द रिजल्ट विल बी 0. हाउ? i का i से i इंटू आई साइन वैल्यू ऑफ थीटा. i का i x एक्सिस का x एक्सिस से एंगल कितना? 0 डिग्री, एंड साइन 0 विल बी 0. सिमिलरली फॉर j एंड k. सो दिस ऑल आर द कैलकुलेशन फॉर वेक्टर. इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन भी जान लिया. अब आगे की क्लास में हम ये जानेंगे व्हाट इज यूनिट वेक्टर एंड व्हाट इज द कंपोनेंट डिकम्पोजिशन एंड कंपोजिशन ऑफ अ यूनिट वेक्टर. तो इसको हम जानेंगे. देयर आफ्टर वी विल गो थ्रू द वेक्टर्स वेरी क्लियरली एंड we move forward to projectile motion. Thank you.